तानिया जो ये सोच सोच के मुतमईन और खुश है कि शायद उसकी माँ की अचानक डेथ की वजह से और जुनैद के डाइवोर्स दे देने की वजह से उसके लिए जावियार को हासिल करना मज़ीद आसान हो गया है। फाइनली उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ होने जा रहा है जो वो चाहती थी, जिसके लिए इतने अरसे से प्लानिंग्स कर रही थी। लेकिन उसे इस बात का तो पता ही नहीं कि बेशक जुनैद तो उसे तलाक देके अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है, लेकिन जावियार तानिया को कभी भी अपनाने वाला नहीं है। तानिया निग्गी आंटी को तो अपनी बातों में ले ही लेती है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश भी करती रहती है कि मेरी माँ के इंतकाल के बाद और जुनैद के भी छोड़ देने के बाद अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा होके रह गई हूँ, ताकि निगार बेगम ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि तानिया की ज़िंदगी में आने वाले तमाम दुख और तकलीफ़ें मेरे बेटे जुनैद की वजह से हैं। और फिर अब चूंकि जावियार भी दुरे नायाब को छोड़ने वाला है तो क्यों ना तानिया की शादी जावियार से करवा दी जाए। इस तरह जावियार को भी एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तानिया को सहारा और हैदर को माँ की मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन निगार बेगम जब अपनी इस ख्वाहिश का इजहार जावियार के साथ करेंगी तो जावियार को तो शदीद गुस्सा आ जाएगा और साफ इनकार कर देगा कि ठीक है, मैंने दुरे नायाब को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं तानिया जैसी लड़की से शादी करूँगा। वो मेरी चॉइस कभी भी नहीं रही और अब तो कभी भी नहीं कि वो मेरे छोटे भाई की बीवी रह चुकी है। जुनैद के तलाक के बाद मैं तानिया से निकाह करता हूँ तो ज़रा ख़ुद सोचें कि मेरे सोशल सर्कल में मेरा कितना मजाक उड़ेगा। सोशल मीडिया वालों को तो एक टॉपिक मिल जाएगा उछालने के लिए और मेरे लिए लोगों को फेस करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तानिया जब जावियार के इनकार के बारे में सुनेगी तो उसके तो तन बदन में आग लग जाएगी कि उसकी इतनी सारी प्लानिंग क्या इस तरह से मलिया मेट हो जाएगी। ये तो वो कभी भी नहीं होने दे सकती। जावियार को सोशल मीडिया का खौफ है ना, तो तानिया के दिमाग में शैतानी प्लान आएगा कि जावियार अब मैं तुम्हारा खौफ निकालती हूँ। और फिर तानिया जुनैद और दुरे नायाब की तमाम फ़ोटोज़ और वीडियोस जो एडिटेड थीं और जो तानिया ने एंड पे दुरे नायाब और जुनैद की साथ में बनाई थी, अपने एक जानने वाले सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर करेगी कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके चैनल को रातों रात वायरल कर सकता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बग़ैर तस्दीक के कि आया ये पिक्चर्स और वीडियोस एडिटेड हैं या रियल, अपने चैनल पे लगा देगा, जिसके बाद रातों रात ही जावियार की फ़ैमिली के बारे में न्यूज़ हर जगह मशहूर हो जाएगी कि मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन जावियार के छोटे भाई का अपनी ही भाभी के साथ चक्कर चल रहा था, जो कि जावियार के निकाह में होने के बावजूद रात के अंधेरे में अपने देवर के साथ घर से भाग निकली। दूसरी तरफ दुरे नायाब ने तो अभी खुद को थोड़ा संभाला ही था, दादी की तसल्ली देने से उसे कुछ हौसला मिला था कि एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी और मेरा किरदार साफ हो जाएगा। अपनी भाभी को भी उसने दो टोक कह दिया था कि बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी जवाज़ के आपको क्या हक पहुंचता है कि आप मेरे किरदार पे उंगली उठाएं। अगर कोई देवर महज इस वजह से अपनी भाभी का साथ दे कि उसका शौहर और सास उस पर जुल्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि देवर और भाभी का आपस में चक्कर चल रहा है। उस वक्त तो दुरे नायाब की भाभी चुप हो गई थी, लेकिन जब ये खबर वायरल होगी तो भाभी को भी ज़ुबान लग जाएगी, अपने शौहर और दादी से कहेगी क्या अभी भी आप लोग मुझे ही झूठा और गलत कहेंगे और अभी भी यही कहेंगे कि दुरे नायाब का किरदार पाक साफ़ है। चलो मुझे तो आप लोगों ने चुप करा लिया, आप पूरी दुनिया को कैसे चुप कराएंगे। दुरे नायाब तो ख़ुद ये पिक्चर्स वीडियोस देख के हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि किस तरह सब लोगों को अपनी सफाई पेश करे कि ये सब कुछ झूठ है। दूसरी तरफ जुनैद को भी हॉस्पिटल में बिलाखिर होश आ जाता है और उस तक भी ये खबर पहुंच जाती है तो वो ख़ुद हैरान होता है कि भला अब ये पिक्चर्स और वीडियोस आखिर क्यों वायरल हुई, जबकि वो तो तानिया को डाइवोर्स दे के अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है, आज़ाद कर चुका है। अब वो अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजन चाहे ले सकती है। बहरहाल जुनैद ये बात तो समझ ही चुका है कि वो अपने घर वालों को जितनी भी सफाई पेश करेगा बेसूद है। इसलिए जुनैद दुरे नायाब को कॉल करता है कि वो बहुत परेशान होगी, मुझे उसे हौसला देना चाहिए। तो जुनैद दुरे नायाब को कॉल्स करता है, लेकिन दुरे नायाब जुनैद की कॉल्स अटेंड नहीं करती क्योंकि उसने तो खुद रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, खुद को कमरे में कैद कर रखा है। लेकिन जुनैद की बार बार कॉल्स आने पर दुरे नायाब सोचती है कि एक दफ़ा बात करके देख लेना चाहिए,
क्योंकि जुनैद का तो इस सब में कोई कसूर नहीं, बल्कि बदनामी तो उसकी भी हुई है। उसने तो महज मेरी हेल्प की थी, उसे क्या पता था कि मेरी वजह से वो भी फंस जाएगा। कॉल्स अटेंड करके लेकिन जुनैद से शिकायत ही करती है कि जुनैद भाई, मैं तो आपको पहले ही मना करती थी कि आप मुझसे दूर रहें। आपने बिला वजह मेरी मदद की और इसकी वजह से देख लें कि मैं तो आज बदनाम हुई ही, साथ में आपकी भी बदनामी हो रही है। जुनैद दुरे नायाब को समझाता है कि ये मसला गुस्से से रोने धोने से हल होने वाला नहीं है, हमें इसके बारे में आराम से मिलके सोचना चाहिए और इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, जिसके लिए मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त मेरी सिचुएशन भी वही है जो आपकी। मेरे घर वाले भी मेरी बात सुनने को, उस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें भी वही सब सच लग रहा है जो तानिया उन्हें बता रही है। तानिया तो साफ इनकार कर देती है कि जुनैद भाई, अब तो मैं आपसे कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं आपसे मिली तो मीडिया वालों को तो एक और मौका मिल जाएगा। हमारी पिक्चर्स और वीडियोस बना के मज़ीद हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो जुनैद दुरे नायाब को समझाता है कि आपको बाहर कहीं आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप अपने घर वालों से इजाज़त लें और मुझे परमिशन दें तो मैं आपके घर में ही आके आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन दुरे नायाब कहती है, मैं आपको घर भी नहीं बुला सकती, क्योंकि घर पे भी सब इस बात को लेके बहुत गुस्से में हैं, और अगर मैं बताऊंगी कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके बाद घर वाले भी इस बात पर यकीन कर लेंगे कि मैं अभी तक जो सफाइयाँ पेश कर रही थी वो सब झूठ थी। मैं तो यही कहती हूँ जुनैद भाई के इस वक्त को गुजर जाने दें, देखा जाएगा, जो सज़ा किस्मत में लिखी है वो तो मिलके ही रहनी है। बस मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगी कि आप भी दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन जुनैद दुरे नायाब की बात पे अमल नहीं करता, बल्कि जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा दुरे नायाब के घर मिलने पहुंच जाएगा। जबकि दुरे नायाब का भाई और भाभी जब जुनैद को देखेंगे तो उनका तो गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा, उसे अच्छी खासी बातें सुनाएंगे। लेकिन जुनैद ये सब सुनने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब तो सुनना पड़ेगा। इसलिए तहम्मुल मजाजी का मुजाहिरा करते हुए उन्हें कहेगा कि आपने मुझे जो कुछ कहना है कह लें, जब आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा फिर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो नईम कहेगा कि अब कहने सुनने के लिए रह ही क्या गया है। जुनैद देखेगा कि नईम भाई का गुस्सा कदरे कम हो चुका है, तो उन्हें कहेगा कि जो कुछ हुआ है इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं। हाँ, अलबत्ता अब जो बदनामी हुई है इसके बाद मैं दुरे नायाब का हाथ थामने को तैयार हूँ। दुरे नायाब की भाभी तो भड़क उठेगी कि देखा, मैं गलत तो नहीं कहती थी कि इन दोनों का आपस में पहले से ही चक्कर चल रहा है। आखिर आ ही गई ना दिल की बात ज़ुबान पर, जिस पे जुनैद कहेगा कि मैं दुरे नायाब के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि दुरे नायाब जैसी शरीफ और आला किरदार की लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। इसी वजह से तो मैं उसका हाथ थामना चाहता हूँ। जिस तरह से उसे बदनाम और रुस्वा किया जा रहा है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नाजरीन, लगता तो यही है कि नईम भी जब देखेगा कि दुरे नायाब के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, और जाहिर है कि वो सारी ज़िंदगी अपनी बहन को अपने घर बिठा के तो नहीं रख सकता, जबकि अपनी बीवी की लंबी ज़ुबान भी वो देख चुका है, तो चारों नाचार उसे दुरे नायाब का निकाह जुनैद से करना ही पड़ेगा। तो ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर ऐसा हो जाए, जिसके बाद जुनैद दुरे नायाब को हर तरह से सपोर्ट करे, उसे आगे पढ़ने में, आगे बढ़ने में उसका साथ दे, जिसके बाद यही डरी सहमी सी दुरे नायाब एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लड़की बनके सबके सामने आए, सोशल मीडिया पे इसकी शोहरत हो, और तब जाके ज़ावियार को पता चले कि जिस हीरे को उसने कोयला समझ के छोड़ दिया था वो दुरे नायाब सच में ही नायाब थी। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि दुरे नायाब और जुनैद की शादी हो जाए, जबकि ज़ावियार और तानिया पछताते रह जाएं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इजहार के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।